अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन मजीद अपने चैनल हसन्स वर्ल्ड से। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। आपने वैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये देखें एक वाच तो देखी होगी कि एवरी टाइम हम कुछ भी काम करते हैं उससे पहले हम वक़्त का तयन करते हैं। कहीं जाना है कि फ़लाँ टाइम पे जाएंगे, कहीं आना है फ़लाँ टाइम पे आना है, सुबह काम पे जाना है, इस टाइम पे जाना है, आना है। कभी आपने सोचा है कि अगर ज़िंदगी में टाइम ना होता तो हमारा निज़ाम कितना धर्म भरम होता? बिल्कुल ऐसा ही कि ये टाइम सबसे पहले इजाद किसने किया था? इन घड़ियों को बनाने वाला बंदा कौन था? अगर ये ज़िंदगी में आज घड़ियां हैं तो इनका बानी कौन है? हु इज़ द फाइंडर? हु इज़ द फादर ऑफ द वॉच? हु इज़ द फादर ऑफ द टाइम? किसने इंट्रोड्यूस करवाया हमें इसको? आज से तकरीबन 3500 BC पहले, मतलब 3500 साल पहले लोग वक़्त का तयन सिर्फ सूरज से किया करते थे कि सूरज की रोशनी के सबब काम को करते थे कि इस टाइम इतनी रोशनी है तो ये टाइम है, हमें ये काम करना है, हमें वापस काम से घर आना है, अंधेरा शुरू हो गया है। कोई भी प्रॉपर तरीका नहीं था। 3500 साल पहले फिर लोगों में इन्होंने एक ऐसी घड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि घड़ी नहीं हम उसको कह सकते अभी तक। वो एक पत्थर के दौर का ज़माने में समझ लें आप कि 12 पत्थरों को रखा जाता था गोल दायरे में और उसके दरमियान में एक पिलर खड़ा किया जाता था और जहाँ पे वो उसको एक सही सिमत में ये चीज़ें बनाई जाती थी कि सूरज की रोशनी जब उस पे आती थी तो उसका जो परछावां होता था जिसे हम कहते हैं उसका शैडो था, वो जिस पत्थर पे जाता था उसके ऊपर लिखा जाता था ये 1 है, ये 2, ये 3 है कि इस टाइम ये टाइम आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही फिर उस टाइम ये वक़्त का तयन इस तरह से किया जाने लगा। फिर जैसे-जैसे थोड़ा-सा मॉडर्न एज आना शुरू हो गया, तकरीबन 15 से 1600 साल पहले फिर इसमें थोड़ा-सा अपडेट किया गया इसको कि फिर वाटर क्लॉक को इंट्रोड्यूस करवाया गया। जी हाँ, वाटर क्लॉक। लेकिन सुनने में आपको कोई मॉडर्न चीज़ लग रही होगी लेकिन ये भी मॉडर्न नहीं था। ये भी एक पत्थर के दौर की ही चीज़ थी कि एक पानी के इतने से गिलास को या घड़े को या पानी की किसी चीज़ को ऐसे डाला जाता था और उसके नीचे एक और घड़ा रखा जाता था और उसके अंदर एक बारीक सा पिन सुराख किया जाता था जिसमें से ज़रा सा पानी टपकता था और वक़्त का तयन किया जाता था। वो कैसे करते थे कि उस गिलास टाइप को ऊपर से नंबर्स लिखे जाते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे-जैसे पानी नीचे जाता था वहाँ से वक़्त का तयन किया जाता था। अभी 2 बज गए हैं, अभी 3 बज चुके हैं, अभी 4 बज चुके हैं। इस तरीके से ये सब फिर काम शुरू हुआ इनका कि जो कि ये था कि हर घर में ईज़िली जा सकता था क्योंकि वो जो पहला ज़माना था वो पत्थर वाला, वो तो एक मखसूस जगह होती थी कि वहाँ पर ही इसको रखा जाएगा, वो आगे पीछे नहीं जाएगा। इस तरह से इसको थोड़ा-सा मॉडर्न किया गया। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जैसे-जैसे मज़ीद टेक्नोलॉजी में इज़ाफ़ा हुआ, मज़ीद थोड़ा-सा और काम अपडेट हुआ, फिर इसके साथ-साथ ही जैसे हमने देखा था, देखते हैं आज भी मूवीज़ वगैरह में कि वो एक ग्लास का होता था जिसके अंदर मिट्टी डाली जाती है और ज़रा-ज़रा सी रेत नीचे गिर रही होती थी, मिट्टी गिरती थी। उससे टाइम को कम ज़्यादा किया जाता था। जब वो पूरी गिर जाती थी तो दिन पूरा हो गया, फिर उल्टा किया जाता था। ये भी चीज़ें इसी के अंदर आई हैं। फिर इसके बाद जी बारी आई मज़ीद मॉडर्न एज की जो कि 1485 से 1542 में एक पीटर हेनलिन के नाम का एक शख्स था जिसने, जैसे कि आज हमारा ये क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक लगा लें या वॉच लगा लें, इसने मुतारफ़ करवाई जो कि एक बहुत ही बड़ा, जिसे कहते थे कि घंटे घर का टाइप का इसने बनाया था। ये बहुत बड़ी मशीन होती थी जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता था। मतलब हर जगह पे ये ना एक शहर में 1 2 या 3 रखे जाते थे, इसको बहुत बड़े-बड़े बनाए गए थे ये। लेकिन फिर भी ये इतना मुश्किल काम था कि है ये मॉडर्न था लेकिन बहुत बड़ा था। अभी तक इसको छोटा नहीं किया गया था। तो इसके अंदर फिर थोड़ी-सी और इम्प्रूवमेंट करनी ज़रूरी थी। फिर इसी के साथ इसका एक पार्टनर था, तो उसने फिर पहली दफ़ा
اپنے ایک کمپنی ایجاد کی جس کے اندر اس نے چھوٹے سائز کے کلاک بنائے، بالکل چھوٹے چھوٹے سائز کے، جو کہ ہر گھر میں رکھے جا سکتے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ ایکسپینسو بھی تھے۔ پھر اسی کے اندر ایک الارم بھی لگایا جو کہ پینڈولم ہم اسے کہتے تھے، جب کہ ایک خاص وقت کے درمیان وہ بجتا بھی تھا۔ اس طرح سے یہ ماڈرن ایج تھوڑا سا اور بڑھتا گیا۔ پھر اس کے بعد 1605 کے اندر ایک نیپالین کی کوئین تھی جس نے اپنے لیے ایک واچ تیار کروائی، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو یاد کروا دوں، اس سے پہلے ایک چھوٹی واچ متعارف کروائی جا چکی ہوئی تھی جن کو مینس جو تھے میل وہ اپنے پاکٹس میں رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ایک چین لگائی گئی تھی، اور جو عورتیں تھیں، لڑکیاں تھیں، وہ اپنے گلے میں بھی پہنتی تھیں، لیکن وہ زیادہ دیر تو آپ کے سامنے نہیں چل سکا۔ آپ لوگوں نے سنا بھی بہت کم ہوگا کہ گلے میں گھڑی کو پہننا ایک بہت عجیب لگتا تھا۔ پھر یہ جو ایک کوئین تھی، اس نے پھر اپنے لیے سب سے پہلی دنیا کی رسٹ واچ انہی سے بنوائی، جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسو بھی تھی اس وقت میں، اور وہ پہلی واچ تھی جو کہ ایک کلائی میں پہنائی گئی تھی انہیں۔ اور اس واچ کو پھر دیکھتے ہوئے 1905 یا 06 کے اندر پھر مینس کے لیے بھی ایسی ہی واچ بنائی گئی، لیکن یہ میں کنفرم نہیں ہوں کہ مینس کی بھی تب بھی ایجاد ہوئی یہ 80 سال بعد، لیکن میں نے پڑھا یہی ہے، لیکن اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو اس کے لیے معذرت ہے، لیکن میں نے یہ بھی پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ مینس کی تھوڑی لیٹ ایجاد ہوئی ہے ہاتھ میں پہننے کے لیے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اپڈیٹ بھی کیا گیا۔ جو سب سے پہلی واچ تھی نا، وہ صرف گھنٹے کی سوئی ہوتی تھی، پھر اس کو ایسا سا اپڈیٹ کیا گیا، پھر اس کے اندر منٹ کی سوئی آئی، پھر اس کو اپڈیٹ کیا گیا، پھر سیکنڈز بھی آئے، پھر الارم کی بھی سوئی آئی، پھر ڈیٹ بھی آئیں۔ یہ ہر چیز کو وقت بائی وقت اس کو انٹروڈیوس کیا گیا، اور پھر مختلف کمپنیز بھی آئیں، جیسے کہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو بہت زیادہ ماڈرن ہو چکا ہے، اسمارٹ واچ آ چکی ہوئی ہیں، ہر چیز آ چکی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے ہماری جو گھڑی ہے نا، اس کی ایجاد ہوئی تھی۔ دیکھیں پتھر کے دور سے شروع ہوئی اور اب تک ہم نے اس کو کیسے پاسبل کیا اپنے لیے ایزی طریقے سے۔ اگر یہ میری آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔